हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की पहली इकाई का प्रथम अध्याय जिसका नाम है भारत महिमा, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों, हम सब जानते ही हैं कि हम जिस भूमि पर निवास करते हैं उसका नाम भारत है। भारत एक महान देश है क्योंकि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इस देश को प्रकृति ने अपने मुक्त हाथों से सब कुछ प्रदान किया है। हमें कहीं कुछ मांगने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। इस धरती पर महान योद्धा पैदा हुए, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, अशोक सम्राट। यह भूमि धर्म और कर्म भूमि रही है। धर्म, दया और दान को हमेशा प्रधानता दी जाती है। इस देश की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए कवि जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता का नाम भारत महिमा रखा है। इस देश का गुणगान किया है, इस देश की विशेषताएं जो है उनका गुणगान किया है, उनका बखान किया है। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता का नाम भारत महिमा रखा है। इस कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। उनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु उनकी 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुई। ये जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये एक कवि है, नाटककार, एक कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार भी है। इस कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव चित्रण किया है, सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। चलो बच्चों, अब हम कविता की पंक्तियों की ओर चलते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। उपहार का मतलब है भेंट। हिमालय हमारा पर्वत है। उषा का मतलब है सुबह। अभिनंदन का मतलब है स्वागत करना। हीरक का मतलब है हीरों का। हार का मतलब हार जो गले में धारण करते हैं, जो आभूषण पहनते हैं, वो। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो यहाँ पे जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने क्या कहा है? हमारा ये प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन में, हिमालय हमारा जो पर्वत है उसमें ये जो भारत देश है वो एक आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा यानी प्रतिदिन जो सुबह है, प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की जो पहली किरणें हैं उनका उपहार देती है। भेंट का मतलब है, उपहार का मतलब है भेंट करना। हमारा ये भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है। तब ऐसा लगता है मानो हंसकर वह भारत भूमि का अभिनंदन कर रही हो। कौन? उषा। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन, ओस की बूंदें कहाँ? हिमालय पर्वत पर जो बर्फ की बूंदें हैं, जो ओस की बूंदें हैं, उन पर प्रातःकालीन जो सूर्य की किरणें हैं जब वो पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे उषा ने भारत देश को हीरों का हार पहना दिया हो। हीरक हार का मतलब है हीरों का हार। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। व्योमतम, व्योम का मतलब है आकाश और तम का मतलब है अंधेरा। पुंज का मतलब है समूह। नष्ट का मतलब खत्म होना। अखिल संस्कृति, अखिल का मतलब है संपूर्ण।
संस्कृति का मतलब है संसार। अशोक, शोक का मतलब होता है दुख, और यहाँ पे दिया है अशोक यानी शोक रहित, दुखों से रहित। जगे हम, लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। सबसे पहले ज्ञान का उदय, जगे हम, जगे का मतलब है ज्ञान प्राप्त होना। सबसे पहले ज्ञान का जो उदय है वो भारत में ही हुआ, अर्थात सबसे पहले हम जागृत हुए, हमारा भारत देश जागृत हुआ। फिर हमने पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार किया, प्रसार किया। इसके कारण जो समग्र यानी जो अखिल संस्कृति है, जो संपूर्ण संसार है, वो आलोकित हो गया। आलोकित यानी प्रकाशमान हो गया। जहाँ पे अज्ञान होता है वहाँ अंधकार रहता है, जहाँ पे ज्ञान रहता है वहाँ पे प्रकाश रहता है। तो सबसे पहले हमारा भारत देश जागृत हुआ, फिर उसने अपने ज्ञान का प्रचार विश्व में फैलाया। तो इससे हमारा जो पूरा का पूरा संसार है वो क्या हो गया? आलोकित यानी प्रकाशमान हो गया। अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसका विनाश हुआ, वो नष्ट हुआ, और संपूर्ण जो सृष्टि है उसके सारे के सारे जो दुख दर्द जो शोक है वो खत्म हो गए, वो दूर हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छीड़ा तब मधुर साम संगीत। विमल, विमल का मतलब है पवित्र। वाणी, वाणी यानी वीणा पाणी, जिसका नाम है सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, कमल, कमल यानी फूल। कर, कर का मतलब है हाथ, कर किसे बोलते हैं? हाथ को। सप्रीत यानी प्रेम पूर्वक। सप्त स्वर यानी सातों सुर। सप्त सिंधु यानी सातों समुद्र में। छीड़ा तब मधुर साम संगीत, साम का मतलब है सामवेद। वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसमें साम जो शब्द है वो सामवेद के लिए आया है। ज्ञान की जो देवी सरस्वती है उन्होंने अपने कोमल हाथों में वीणा धारण की। वाणी की देवी वीणा पाणी यानी सरस्वती माँ ने इसी पवित्र भूमि पर यानी इसी पवित्र भारत भूमि पर प्रेम के साथ अपने कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई। इसकी झनकार से, उसके वीणा की झनकार से सप्त सिंधुओं में यानी सातों समुद्रों में सातों स्वरों की मनमोहक सरगम, जो सातों सुर है उनकी मोहक सरगम गूंजने लगी। मधुर संगीत का जन्म इसी भूमि पर हुआ। इसी भूमि पर जो सामवेद है उसी में संगीत का रचना हुई। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई और संगीत का निर्माण इसी देश में हुआ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। धर्म, जो धर्म हमारे देश में सर्वोपरि समझा जाता है। धूम का मतलब बोलबाला होना, उसको सर्वश्रेष्ठ समझना। भिक्षु होकर रहते सम्राट, भिक्षु का मतलब है साधारण साधु संतों का रूप धारण करके। सम्राट का मतलब है राजा। घर घर का मतलब है घर घर में घूमना, हर जगह उसका प्रचार करना। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर यानी अपने शस्त्रों के बल पर किसी भी देश को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है, हमेशा धर्म को प्रधानता दी जाती रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया है। हमारे देश के लोगों ने, हमारे देश में जो भी धर्म गुरु हुए, धर्म पुरुष हुए, जैसे कि गौतम बुद्ध, आपने कभी नाम सुना होगा, गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर स्वामी जैसे धर्म पुरुष हुए हमारी भारत भूमि पर। उन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर, उनके पास भी साम्राज्य था, वो भी राजा हुआ करते थे, उन्होंने जो विशाल साम्राज्य है वो छोड़कर भिक्षु का रूप धारण कर यानी संतों का रूप धारण करके
घर घर घूमकर लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयास किया, धर्म का प्रचार किया। उन्होंने धर्म का प्रचार किया और अपना साम्राज्य, वो भी राजा थे, उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया और लोगों का जो कष्ट है वो दूर करने का प्रयास किया। धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गोरी, गोरी जो शब्द है मोहम्मद गोरी, जो मुगल था मोहम्मद गोरी, उसके लिए आया है। अभी यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि इस भूमि पर हमने मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी, जैसे मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान के साथ में युद्ध हुआ था, तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने उनको दयापूर्वक क्षमा कर दिया था, दुष्ट होने के बाद भी उनको माफ़ किया था। हमारे देश से चीन को धर्म की दृष्टि मिली, धर्म का ज्ञान मिला चीन को। भारत के महान सम्राट, आपने कभी नाम सुना होगा अशोक सम्राट, जिन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र अशोक सम्राट ने कलिंग का जो युद्ध किया था, उसमें महान राजा था, लेकिन इतना बड़ा युद्ध था ये कलिंग का कि उसमें बहुत सारे लोगों को क्षति हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उस समय इतना ज़्यादा होने के बाद सम्राट अशोक ने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध न करने का प्रण किया और बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अभी जो अशोक सम्राट है, उनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने चीन और उसकी स्वर्ण भूमि, चीन स्वर्ण भूमि कहाँ, अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा। किसको? पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन और स्वर्ण भूमि अर्थात जावा और श्रीलंका भेजा और लोगों को पंचशील के सिद्धांत यानी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का उन्होंने ज्ञान दिया। तो ये सब हमारे भारत देश में ही हुआ। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। छीना, छीना का मतलब छीन लेना, जबरदस्ती छीनना। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो यहाँ पे जो कवि है उन्होंने क्या कहा है कि भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। हमने किसी की ज़बरदस्ती संपत्ति नहीं छीनी, किसी का राज्य हमने ज़बरदस्ती नहीं छीना। हमें प्रकृति ने अपने वस्तु, जो भी प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं वो मुक्त हाथों से हमें प्रदान की है। हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है कि उन्होंने हमें सब कुछ प्रदान किया है। हमारे देश पर महान कृपा रही है प्रकृति की, भगवान की। यहाँ की जो सस्य श्यामला भूमि है, जो हरित भूमि है और हिमच्छादित गिरी है, यानी पर्वत, बर्फ़ से घिरे हुए जो पर्वत है, शिखर चोटियाँ जो है, वो घाटियाँ जो है, नदियाँ जो है, नदियाँ हैं, झरने हैं, फल फूल संसाधनों से हमारी जो पूरी की पूरी जो भारत भूमि है वो इन संसाधनों से भरी पूरी है। सब जगह पे भरपूर जंगल है, नदियाँ हैं, घाटियाँ हैं, बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, सब कुछ है। प्रकृति इतनी सुंदर है कि हमें किसी से कुछ छीनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भारत सदा हम पर, जो भारत भूमि है वो हमेशा हम पर प्रकृति मेहरबान रही है। इस जन्मभूमि पर हम इसी देश की संतानें हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ नहीं बसे हैं, जैसा कि कुछ विदेशियों का मानना है कि ये हमारी जन्मभूमि नहीं है, हम किसी दूसरी जगह से आए हैं, ये हमने छीना है। नहीं, ये भारत भूमि हमेशा से हमारी जन्मभूमि रही है, हमने किसी से कुछ छीना नहीं है। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, चरित्रपूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व,
किसी को देख न सके विपन्न। चरित्र पूत, पूत का मतलब पवित्र, पूत को पवित्र यानी पवित्र भी बोलते हैं, दूसरी जगह पे इसका अर्थ होता है पुत्र। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, भुजा का मतलब भुजाएं, हाथ। नम्रता रही सदा संपन्न, संपन्न का मतलब है गुण। हृदय के गौरव में था गर्व, गौरव, गौरव यानी सम्मान, गर्व का मतलब घमंड। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति। भारत के लोग सदा से चरित्रवान रहे हैं, उनका चरित्र जो है हमेशा से पवित्र रहा है। हमारी भुजाओं में भरपूर शक्ति रही है। भारतवासियों में वीरता की कभी कमी नहीं रही है। साथ ही नम्रता, उनकी जो नम्रता है सदा से ही उनका गुण रहा है। हमने कभी अपनी जो उपलब्धियां हैं उन पर घमंड नहीं किया। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर हमेशा गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं, विपन्न का मतलब होता है दुखी। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति। नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न का मतलब है दुखी, गरीब। हमारी भारत देशियों की विशेषता है कि हम कभी किसी को गरीब या दुखी नहीं देख सकते। हमें कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं हुआ। हमेशा से हमें अपनी भारत देश की सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। अगर हमने कभी किसी दुखी इंसान को देखा है तो हम अपना काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये हमारे भारत देशवासियों की विशेषता रही है। हमारे संचय में था दान। संचय का मतलब होता है संचित करना, इकट्ठा करना। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। प्रतिज्ञा का मतलब होता है वचन, प्रण। टेव का मतलब है आदत। हमारे संचय में था दान, संचय का मतलब संचित करना, इकट्ठा करना। देव का मतलब भगवान के समान, जैसे हम बोलते हैं ना अतिथि देवो भव। तो हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। आपने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी थे, सत्यवक्ता थे। हम उन्हीं पूर्वजों की संतान है, सत्यता में विश्वास रखते हैं। इसलिए हम यदि धन और संपत्ति का संचय करते भी हैं, अगर हम धन और संपत्ति इकट्ठा करते हैं, संचय करते हैं, संग्रह करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, तो सिर्फ दान के लिए हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए जिससे मेरा भरण पोषण हो सके और मेरे दरवाजे पर अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए तो वो भूखा न जा पाए, उसको मैं कुछ दे सकूं। तो हम जितना धन संचय करते हैं उसमें से थोड़ा दान के लिए करते हैं। दान वीरता भारतवासियों का गुण रहा है। हमारे देश में अतिथियों को सदा देवता के समान माना जाता रहा है। अतिथि देवो भव की भावना जो है हमेशा विद्यमान हमारे मन में रहती है। भारत के लोग सत्य बोलना, यानी राजा हरिश्चंद्र जो थे उनके समान ही सत्य बोलना अपना धर्म मानते हैं। भारतीय सत्य राजा हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर यानी अपने वचन पर अटल रहते हैं, अपने वचन से कभी मुकरते नहीं हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा हमेशा से जीवन मूल्य रहा है। वही है रक्त, वही है देश, वही है साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। वही है रक्त, रक्त का मतलब होता है खून, रुधिर। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, साहस का मतलब हिम्मत, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान।
यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि आज भी हम भारतीयों की धमनियों में, हमारे भारत देशवासियों की जो नसें हैं, जो शरीर की जो नसें हैं, धमनियाँ जो है, उनमें उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है, उन्हीं पूर्वजों का रक्त खून दौड़ रहा है। आज भी हमारा देश वैसा ही है जैसा पहले पूर्वजों के समय में था, वैसा ही है। आज भी भारतवासियों में वैसा ही साहस है जैसा पूर्वजों में था हमारे। भारतीय आज भी ज्ञान के क्षेत्र में सबसे आगे है। आज भी हम पहले के समान शांति के पुजारी हैं। देशवासियों में वैसी ही शक्ति है जो पहले हमारे पूर्वजों में थी। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं, हम उन्हीं पूर्वजों की संतानें हैं जिनमें उतना साहस हुआ करता था, वैसा हम में भी साहस और शक्ति है। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। निछावर का मतलब है अर्पण करना, सर्वस्व न्यौछावर करना, समर्पित करना। अभिमान का मतलब है गर्व, घमंड। हर्ष का मतलब है खुशी। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व। सर्वस्व का मतलब सब कुछ, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि ने क्या कहा है, हम सब जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, इसी भारत भूमि के लिए जिए। हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष भी है। इस बात की खुशी है कि हमने इस भूमि पर जन्म लिया। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। कभी भी जरूरत पड़ी तो हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, ऐसा कवि ने कहा है इस कविता में।